अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है क्योंकि बम्पर वोटिंग के दौरान आपने एक बात और महसूस की होगी जिस पर की एक चर्चा होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश ने बिहार की राजनीति में कमाल कर रखा है और उत्तर प्रदेश के दो सबसे ताकतवर नेताओं के जबरदस्त डिमांड बिहार के भीतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सभाओं की जबरदस्त डिमांड बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों के बीच है सर्वाधिक, और वो भी उन जगहों पर जो राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ हैं। सिवान से लेकर चंपारण तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार के भीतर धूम मची हुई है और उनकी रैलियों में जबरदस्त रिस्पांस और भीड़ आ रही है। यह तो हुई बात चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जबरदस्त डिमांड में हैं। जितनी बड़ी बड़ी सभाएं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में उनकी सभाएं और उतनी ही भीड़ के साथ बिहार के भीतर हो रही। अगर तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी की रैली में भीड़ आ रही है तो अखिलेश यादव में आ रही है अपोजिशन में, बाकी नेताओं की तुलना में। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है योगी आदित्यनाथ ने, और तेजस्वी यादव के सेनापति के तौर पर सामने से मुकाबला कर रहे हैं अखिलेश यादव। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि दोनों की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, जो बताती है कि इस बार बिहार की राजनीति को उत्तर प्रदेश के ये जो ताकतवर नेताओं ने बहुत ठीक से रिडिफाइन किया है। तो क्या कारण है कि योगी और अखिलेश को इतना जबरदस्त रिस्पांस बिहार में मिल रहा है? आज इसके कारणों की हम समीक्षा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और इस बात को भी कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। बिहार में हुए इस बम्पर मतदान, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे का संदेश क्या है? बिहार ने क्या तय किया? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का एक अलग ही जलवा है। पहले बात कर लेते हैं योगी जी की। उनकी सभाओं में आने वाली भीड़, राजनीतिक सहमत या सहमत से इतर, अगर आप उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ देखें और उनको मिलने वाला रिस्पांस देखें तो वो जबरदस्त है। एनडीए के मोदी जी के अलावा, अमित शाह के अलावा शायद ही किसी नेता को इतने जलवेदार भीड़ बिहार के भीतर मिल रही हो। एक किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा रिस्पांस मिलना बहनों भाइयों किसी के लिए भी एक राजनीतिक तौर पर बड़ी उपलब्धि होती है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को एक राज्य में जो खुद पॉलिटिकल स्टेट हो वहां पर इतना रिस्पांस योगी जी को मिलना, ये बताता है कि राजनीति में बीजेपी की विचारधारा की राजनीति में वो फ्रंट फुट पर खड़े हुए हैं। और जिस तरह का, चाहे आप सीवान से लेकर चंपारण तक का एरिया देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड है। और डिमांड उनके भाषणों, उनकी शैली, उनकी प्रेजेंस को लेकर है, उनके ऑरे को लेकर है, उनकी विचारधारा को लेकर है और उनकी स्पष्टवादिता वाली बातों को लेकर है। यही कारण है कि प्रतिदिन उनकी कम से कम 3-3 सभाएं लग रही थी। शुरुआत में तो कम सभाएं लग रही थी, बीच में गैप भी आ गया था, लेकिन जैसे ही बिहार में उनकी डिमांड बढ़ी, बीजेपी ने उनकी प्रतिदिन कम से कम 3-3 रैलियां लगा रखी। और वो टेलीविजन पे आप देखें या सोशल मीडिया पे दिखता है। यही हाल अखिलेश यादव का है। तेजस्वी यादव के जितनी भीड़ आकर्षित कर रहे होंगे, अखिलेश यादव में भी उससे कम भीड़ नहीं आ रही है। आ रही, जबरदस्त आ रही है। उनको सुनने, उनको देखने, उनकी भाषण करने की शैली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शैली में इन दिनों बड़ा परिवर्तन किया है। आप पिछले चुनाव से देख रहे होंगे, 2024 से वो इंटरैक्टिव भाषण करते हैं। वो एक तरफा मोनोलॉग नहीं है उनका, वो इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, फिर जनता के बीच से उसका रिस्पांस लेते हैं, फिर एक सवाल उछालते हैं, फिर रिस्पांस लेते हैं। तो इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश के जबरदस्त बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया है और इन दोनों की बड़ी डिमांड है। जरा दोनों के स्टेटमेंट सुन लें आप, और फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और उन दृश्यों को भी दिखाएंगे कि इनके दोनों की सभाओं में किस कदर जनता उमड़ रही है, वो भी बिहार की। आपने
गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया। कि बेरोजगारी का सवाल जब पूछा जाएगा तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। उससे ध्यान हटाने के लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 3 बंदर याद आ रहे हैं। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साथ में एक विषय और इसमें जोड़ते हैं कि बिहार कि में बम्पर वोटिंग से क्या तय हुआ है और बिहार की जनता क्या चाहती है। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिल्ली से हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़ेंगे, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अरविंद पाल जाने माने इलेक्शन एनालिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ